गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम आप सबके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि इसका नाम है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें मैं आपको चार्ट बना दिया था। माइक्रोस्कोप वो हमारे दो टाइप के होते थे, एक सिंगल माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे कि सिंगल माइक्रोस्कोप में सिर्फ सिंगल ही उसमें लेंस लगते थे, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा लेंसेज पाए जाते हैं। और सिंगल जो हमारा तो सिंगल माइक्रोस्कोप में कोई वो किसी भी ये एकदम नॉर्मली होते थे, उसको हम बता दिए थे। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो कई टाइप के होते थे, 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम उसमें बात कर लिए थे कि सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, उसमें ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी मैं बात यहाँ पे कर लिया हूँ। एंड सेकंड पे हम बात करते हैं आज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये क्या होते हैं, आइए हम इसमें देखते हैं। द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप वाज द इन्वेंटेड बाय द फ्रिट्ज जेनिक 1932। इसमें क्या है कि जो हमारे फ्रिट्ज जेनिक साहब थे, इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। और कहां पे किए थे, नीदरलैंड में किए थे। और जिसके कारण इनको गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज भी इसको सम्मानित से इनको दिए थे। वो भी कब दिए थे, इन 1953 में। और इसका मेन डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हूं कि द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज द वर्किंग। ये यानी कि जो हमारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप ये ज्यादातर वर्किंग में यानी कि काम करने में यूज किया जाता है। ऑन द प्रिंसिपल इज द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें इसको यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसमें और क्या हो जाते हैं कि दिस टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप, इस टाइप के जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं, कहां पे, कि वेयर इज द यूज फॉर द स्टडी इन द ट्रांसपेरेंट, यानी कि किसी को हम ट्रांसपेरेंट यानी कि देखने के लिए, पारदर्शी देखने के लिए, यानी कि किसमें, स्मॉल अनस्टैंड यानी कि बिना स्टैंड के स्पेस में, लाइक लिविंग यानी कि जो कुछ सेल्स होते हैं लिविंग, मरे हुए या फिर जीवित रहते हैं, मरे हुए को ज्यादातर इसमें देखे जाते हैं। तो ये होते हैं वेरियस सेलुलर एक्टिविटी कैन द एब्जॉर्ब, उसके जो एक्टिविटीज कुछ होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं देखने के लिए, विद द हेल्प ऑफ द सच टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप के हम सहारे से ही इसको किसी भी हम ऑर्गेनल्स को या फिर किसी भी लिविंग सेल को हम इसमें देख सकते हैं। द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट एंड द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आर एज फॉलो। तो उस जो माइक्रोस्कोप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो माइक्रोस्कोप किस तरीके से दिखता है उसको हम यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पे आई लगे रहते हैं, आई से देखने के लिए, आंख से देखने के लिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा होगा आकुलर लेंस, देखने के लिए कंडेंसर लेंस के बाद आकुलर लेंस लगे रहते हैं। इसको हम आपको बता दिए थे, हम सिंपल माइक्रोस्कोप में एक डायग्राम बना करके बताए थे। इसमें भी हम इसका हर डायग्राम अलग अलग होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं फेज कंट्रास्ट का सिंपल का बताया था, तो सिंगल में ऐसा था, उसका सिंगल माइक्रोस्कोप एकदम सिंपल आसानी से था, जैसे कि हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं उस तरीके से था। वही जगह पे अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की, तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की हमारा इस तरीके से होते हैं। अभी हम इसकी आगे जो बात करेंगे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सारे हम यहाँ पे बात करेंगे, उसके हम अलग अलग उसमें स्ट्रक्चर बनवाएंगे। जैसे कि हमारा ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ द फेज कंट्रास्ट यानी कि माइक्रोस्कोप है। इसमें देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा आई पीस हो गया, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस की तरीके इस तरफ से हम देखते हैं, यहाँ पे जो लगा हुआ लेंस इसको बोलते हैं आकुलर लेंस बोलते हैं। और उसके बाद और नीचे आएंगे तो इसको फोकल प्लेन आई पीस, यानी कि जो हम देखते हैं हमारा इसी पे दिखता है। यहाँ पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पे स्लाइड बना हुआ है ना, यहाँ पे देखने के लिए यहाँ की जो हमारे ये नीचे से लाइटें आती है वेवलेंथ में, वो हमारे इसमें कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ उसकी लाइट जाती है, जिसके कारण हमसे यहाँ से टकराने के बाद हमको ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए किसी भी चीज को देखने में, आई पीस में डायरेक्ट देखने के लिए आसानी होती है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ये ऑब्जेक्ट स्टेज, ये वाला पोर्शन हमारा जो होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने के लिए होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। बाकी ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा कंडेंसर सिस्टम हो गया मिरर को दिखाने के लिए, और पूरे के ये हमारा एक स्टैंड तो है ही है, स्टैंड है ही, एनुअल डायफ्राम जिसको बोलते हैं, और पूरे का नाम हो गया मैकेनिज्म ऑफ द फेज कंट्रास्ट।
अब इसके वर्किंग किस तरीके से काम करते हैं, आइए हम उसको आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इसमें आगे क्या होते हैं, इसमें आकर के हम आप यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कि द फेज यानी कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कंटेनिंग द एनुलर फेज काम करता है। एनुलर हो गया यानी कि एनुलर कहने का मतलब जो सर्कल्स होते हैं, सर्कल यानी कि जब हम किसी माइक्रोस्कोप में हम किसी ऑब्जेक्ट में रखे हुए सामान को जब हम देखते हैं तो उसमें जो हमारा सर्कुलर यानी कि गोले की तरीके से उसमें शेप्ड में दिखाई पड़ते हैं, वही होता है एनुलर प्लेस। तो एनुलर फेज प्लेट इन द ऑब्जेक्ट, उसमें रखे होते ऑब्जेक्ट एंड द एनुलर डायफ्राम, जिसमें हमारा वो एनुलर यानी कि उसमें हमारा डायफ्राम यानी कि हमारे स्ट्रक्चर उसमें दिखाई पड़ते हैं इन द कंडेंसर में। तो द एनुलर डायफ्राम ऑफ द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप द परमिट लाइट ऑफ द पास थ्रू इज द कंडेंसर इज द होलो कोन एंड द रिमेनिंग लाइट ऑफ द बीइंग एब्जॉर्ब्ड। यानी कि मतलब यह होता है कि जो हमारा माइक्रोस्कोप होते हैं वो एनुलर डायफ्राम में उसमें करते हैं यानी कि कंट्रास्ट करेंगे, तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो परमिट कर लेगा। परमिट करने का मतलब होता है कि जो उसके बीम्स आएंगे उसको वो पास कर लेगा। एंड द थ्रू कंसीडर्ड किसके कारण से, कंडेंसर लेंस के। और होलो कोन यानी कि होलो कोन जो उसकी पतली वाली नली ऊपर की होती है उसी के माध्यम से इसमें बीम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। बीम जब नीचे से लाइट हमारा रे पास करेगा तो उसमें जाकर के वो बीम हमारा एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस कोन इज द फोकस्ड यानी कि तब उस समय जो हमारा कोन होगा वो फोकस करेगा ऑन द ऑब्जेक्ट, किसको, ऑब्जेक्ट को। द फेज प्लेट विच इज द प्लेस्ड ऑन द बैक फोकल, यदि अगर हम उसको किसी फेकस्ड प्लेस को अगर हम किसी बैक प्लेन में लगा देते हैं तो ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस में, तो इज अ ट्रांसपेरेंट डिस्क कंटेनिंग द ग्रुप यानी कि उस लगे हुए गड्ढे में, यानी कि ग्रुप यानी कि जो गड्ढा होता है गड्ढे में हमारा उसमें स्लाइड के नीचे के जो स्टेज होता है स्टेज में लगे हुए स्लाइड में हमारा दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें द शेप ऑफ द कंटेंट्स क्या होते हैं, कंसाइज जो होते हैं वो डायरेक्ट इमेज यानी उसमें हमारा डायरेक्ट इमेज दिखाना स्टार्ट पड़ जाएगा। एंड द सब स्टेज एनुलर डायफ्राम, उसके बाद जो हमारा डायफ्राम होगा वो लगभग गोले में दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। विच इज द फॉर्म ऑफ द बैक फोकल प्लेन व्हेन द ऑब्जेक्टिव और व्यूड, यानी कि जब हमारा उसमें फोकल स्टार्ट कर देगा तो अगर यदि उसके गड्ढे में नहीं दिख रहा है, वी अगर पास हमारे इसमें नहीं हो पा रहा है तो हमको किसी भी तरीके से हमको हमारा जो हम ऑब्जेक्ट रखे रहेंगे ऑब्जेक्ट को हम देख ही नहीं सकेंगे उसमें। if and the objective place between the condenser and the objective, तो कंडेंसर एंड द ऑब्जेक्टिव इन द एडिशन, तब उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसको तब जाकर के हमको डायरेक्ट इमेज ऑफ द नंबर ऑफ द ओवरलैपिंग, कुछ चीज ऐसे होंगे जिसमें हमको उसको ओवरलैप यानी कि उसको दूसरे जगह पर रखना पड़ेगा जिसके कारण हमारे उसमें डिफ्रैक्टेड इमेज यानी कि हमारा उस ऑब्जेक्ट को ना देख करके कुछ और उसमें हमको दिखाई पड़ने लगेंगे। ऑफ द डायफ्राम देन अपीयर, उस समय दिखाई पड़ने लगते हैं। एट द बैक फोकल प्लेन इन द ऑब्जेक्टिव, यानी कि पीछे वाले ऑब्जेक्ट को। द डेप्थ, यानी कि जब हम गहराई में देखेंगे और ग्रुप ऑफ द ग्रुप इज द इन द फेस ऑफ द प्लेन द ऑब्जेक्टिव इज द मेड दैट टू साइड टू स्टेप्स, यानी कि तब उस प्रक्रिया में हमारे इसमें जो गड्ढे होंगे वो 2 स्टेप में दिखाना पड़ेगा। जैसे कि उसमें रेज फॉर्मिंग, रेज का फॉर्मेशन करेगा द डायरेक्ट इमेज ऑफ द डिफ्रैक्टेड इमेज, तो उसमें ये तो डायरेक्ट इमेज दिखाई पड़ेगा, ये तो कोई डिफरेंट इमेज ही दिखाई पड़ेगा। डिफर इन द ऑप्टिक पाथ एंड द क्वार्टर वेवलेंथ इन द इल्यूमिनेशन बीम ऑफ लाइट, उसमें तब उस प्रक्रिया में हमारा ये लाइट तो कंफर्म यानी कि उसमें दिखाना स्टार्ट कर देगी, तभी जाकर के हमको इसमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेंगे। इसमें कुछ नोट्स हैं आपको बता देते हैं, आइए देखें। इसमें हमारा एक स्टेप बता देते हैं। स्टेप में जैसे कि हो गया कि द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज द बोथ, यानी कि बोथ कहने का मतलब होगा इसमें डार्क रहेगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और साथ में हमारे इसके ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, दोनों की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। टाइम और उस समय इसका कोई मतलब तब नहीं रह जाता है। उसके बाद इसको डार्क फील्ड फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में इसको यूज कर लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे रिसर्च पर्पज में। जब किसी चीज को हम इसमें रिसर्च करने के लिए हम माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हम किसी चीज को आंख से ना देख सकते हैं, आंख से देख ना पाए, उस समय हमको उस प्रक्रिया में हमको किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ उसको देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमको यहाँ पे सिर्फ हमको किसी चीज को डार्क फील्ड को ना लेकर के हमारा यहाँ पे डार्क फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द यूज फॉर द रिसर्च पर्पज। तो हमारा आज का इतना टॉपिक था।
अगले में इन्फ्लोरेसेंस उसको मैं कल बताऊंगा। थैंक यू। और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।